श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुनु मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं झाके। ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा, ब्रह्मचर्य व्रत रति मन धीरा। तुम्हि की करई मनोभव पीरा, तुम्हि की करई मनोभव पीरा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुनु मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं झाके। ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा, तुम्हि की करई मनोभव पीरा। कहते हैं कि हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है, उसको मोह होता है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि के हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है? भगवान विष्णु जी कहते हैं, इस भाव को समझना है। यहाँ श्री रामचरितमानस का यह प्रसंग अत्यंत प्रेरणादायक है, जहाँ कामदेव देवर्षि नारद जी के सामने स्वयं अपनी असमर्थता स्वीकार कर रहे हैं और स्वयं कामदेव देवर्षि नारद जी के सामने असमर्थ हो गए। कहते हैं भगवान विष्णु जी के पास जाकर के जब नारद जी कहते हैं तो वे कहते हैं कि हे मुनिवर, मोह उसी के मन में उत्पन्न होता है जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं होता। जो धीर है, संयमी है और ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित रहते हैं, उन्हें कामदेव भी कैसे विचलित कर सकते हैं? यह बात समझने की आवश्यकता है कि ज्ञानवान व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति, संयमी व्यक्ति, ब्रह्मचर्य और आत्मनियंत्रण में स्थित व्यक्ति जो है, उसके मन को विचलित करना अत्यंत कठिन होता है। जो व्यक्ति ज्ञान में है, जो वैराग्य में है, जो विवेक जागृत के साथ जीवन जीता है, जो आत्म संयम करता है, जो अपने मन को नियंत्रित रखता है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है और आत्मनियंत्रण में जीता है, आत्म संयम के साथ जीता है, उसके मन को भला कोई कैसे विचलित कर सकता है? इस भाव को समझना है कि यहां नारद जी के मन को कामदेव विचलित नहीं कर सके। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ एक गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य को बताते हैं कि मोह बाहर से नहीं आता है, मोह तो हमारे भीतर से ही अज्ञानता के कारण उत्पन्न होता है। मोह अंदर से ही उत्पन्न होता है। जब मनुष्य भूल जाता है कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या अस्थाई है और क्या अस्थाई है, तब उस अविवेकी मनुष्य के मन में मोह उत्पन्न होता है और वह मोह से ग्रसित होकर के वह इधर उधर मोह के चक्कर में वह हर चीज को जो प्राप्त किया है उसके प्रति मोहित होकर के वह इधर उधर भटकता फिरता है। इस भाव को समझना है। यहाँ ज्ञान का अर्थ केवल पुस्तकें पढ़ लेना नहीं है, बल्कि यह ज्ञान का अर्थ है कि पुस्तकें पढ़ें, चाहे गुरु के ज्ञान से आप सत्य को पहचानना सीख जाए।
वैराग्य का अर्थ संसार को छोड़ देना नहीं है, बल्कि वैराग्य का अर्थ है कि संसार में रहते हुए भी सांसारिक विषय वस्तुओं के मोह में नहीं फंसना है, क्योंकि सांसारिक विषय वस्तुएं अस्थायी नहीं है, वे परिवर्तनशील हैं। जो आज आपको प्राप्त है कल आपसे छीन सकता है, आपसे दूर जा सकता है। तब ज्ञानी पुरुष दूर जाने पर भी दुख नहीं करता, शोक नहीं मनाता, क्योंकि उसको पता है कि संसार परिवर्तनशील है। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति उसी दुख में दुखी होकर के अपने जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर लेता है। वैराग्य का अर्थ है कि संसार में रहते हुए भी उसके मोह में नहीं फंसे, बल्कि संसार में रहते हुए भी दृष्टा साक्षी भाव से सांसारिक विषय वस्तुओं का उपभोग करें, लिप्त न हो, चिपके नहीं। जैसे कमल जल में रहता है परंतु जल उससे चिपकता नहीं है, कमल के पत्र पर जल ठहर नहीं सकता। उसी प्रकार से हमें और आपको अपने जीवन को जीना चाहिए कि हम संसार में रहते हुए सांसारिक विषय वस्तुओं के उपभोग करें, परंतु संसार को अपने अंदर न संभालें, संसार को अपने भीतर न बसा लें, संसार को सर पे लेकर के न ढोएं, अन्यथा जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। आज बहुत लोग ब्रह्मचर्य का सीमित अर्थ समझते हैं, किंतु शास्त्रों में ब्रह्मचर्य का बहुत ही व्यापक अर्थ है कि अपने इंद्रियों को संयमित रखना और जीवन की ऊर्जा को उच्च उद्देश्य की ओर लगाना ही ब्रह्मचर्य है। इस भाव को समझना है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि अपने इंद्रियों को संयमित रखना और अपने जीवन की ऊर्जा को श्रेष्ठ कार्यों में लगाना, श्रेष्ठ उद्देश्यों के लिए लगाना, अपने जीवन की ऊर्जा को ऐसे व्यर्थ में नहीं गंवाना। यही ब्रह्मचर्य है। जिसका मन अनुशासित है, जिसकी दृष्टि पवित्र है, जिसका लक्ष्य ऊंचा है, वही वास्तविक ब्रह्मचारी है। इस भाव को समझना है। देवऋषि नारद जी का मन भगवान में लीन था, उनका ध्यान भोग में नहीं था, वे भगवान के भक्ति में लगे हुए थे, मग्न थे। वे संसार का उनको तनिक भी भान भी न था कि क्या हो रहा है, वे भगवान के भक्ति में लीन थे। इसीलिए कामदेव के सारे प्रयास निष्फल हो गए और देवऋषि नारद जी को कामदेव के हर प्रपंच प्रभावित नहीं कर सका। यहाँ इस चौपाई का भावार्थ है, इस बात को समझना है कि जिस मन में भगवान का प्रेम भर जाता है वहाँ विषय विकारों के लिए स्थान रह ही नहीं जाता। जिसके हृदय में भगवान का प्रेम है, भगवान का स्मरण है, भगवान का ध्यान है, उस हृदय में सांसारिक विषय वस्तुएं और विकार जगह नहीं बना पाते और वह पवित्र हृदय सदैव ही उसके जीवन को कल्याणकारी बनाता है। आज मनुष्य के सामने कामदेव के बाण पहले से अधिक रूपों में उपस्थित है। आज लोग कामदेव के बाणों के तौर पे मोबाइल से कनेक्ट हो रहे हैं, मोबाइल के दीवाने हैं, सोशल मीडिया के दीवाने हैं, भोगवाद में लगे हुए हैं, अनियंत्रित इच्छाएं पाल रखे हैं, उसी इच्छाओं को पूर्ण करने में भाग रहे हैं, अनियंत्रित आकर्षण और अपनी एक दूसरे से तुलना में लगे हुए हैं, प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं, इसीलिए मानसिक अशांति है। ऐसे समय में यह चौपाई हमें याद दिलाती है कि बाहरी प्रलोभनों से लड़ने का सबसे बड़ा उपाय है कि भीतर अपने अंतःकरण में करुणा, प्रेम, दया, क्षमा, भगवान का भक्ति, भगवान का स्मरण, भगवान के प्रति समर्पण को जागृत करें। तभी हम इन सामाजिक सांसारिक विषय वस्तुओं के प्रहार से बच पाएंगे, अन्यथा
कोई बचा न सकता है। एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति का मन खाली है, कोई लाभ नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई साधना नहीं, कोई उच्च विचार नहीं, और दूसरा व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य के लिए समर्पित है। बताइए, प्रलोभन किसे जल्दी विचलित करेगा? निश्चित रूप से पहले व्यक्ति को, जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं, कोई साधना नहीं, कोई उच्च विचार नहीं, तो वह व्यक्ति जरूर सांसारिक विषय वस्तुओं में फंस जाएगा। वह विषय सांसारिक आकर्षण में प्रलोभित हो जाएगा। इसलिए संत कहते हैं, खाली मन विकारों का घर बन जाता है, खाली मन शैतान का। खाली मन में शैतानी विचार, शैतानी शक्तियां जगह बना लेती हैं। इसलिए अपने मन को जागृत बनाएं, अपने मन में श्रद्धा, प्रेम, क्षमा, उपकार, दया, करुणा से अपने मन को भरे रखें। भगवान के प्रति श्रद्धा से भगवान का स्मरण करें, श्रद्धा से भगवान का ध्यान करें, श्रद्धा से भगवान के प्रति समर्पित हो, श्रद्धा से भगवान का नामस्मरण करें। तब आपके हृदय में, आपके मन में कोई विचार कभी आ ही नहीं पाएंगे। इस भाव को समझना है। कहते हैं कि ज्ञान मोह का नाश करता है, वैराग्य मन को स्थिर बनाता है, संयम व्यक्ति के जीवन की शक्ति है, और ब्रह्मचर्य केवल नियम नहीं बल्कि ऊर्जा का संरक्षण है। भगवान का स्मरण मन को प्रलोभनों से बचाता है। इस भाव को समझना है, तभी हमारा जीवन श्रेष्ठ बन पाएगा। यह चौपाई हमें केवल काम पर विजय की कथा नहीं सुनाती, बल्कि यह बताती है कि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार की सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर ली। बाहरी वस्तुओं को जीतना आसान है, परंतु मन के विकारों को जीतना बड़ा कठिन है। परंतु जो मन के विकारों को जीत लेता है, वही वास्तविक विजेता होता है। इन भावों को समझना है। आज संसार में बाहरी उपलब्धियां बहुत है, हर व्यक्ति बाहरी उपलब्धियों को खोजता है, लेकिन यह चौपाई हमें बताती है कि सबसे बड़ा बल आत्मसंयम है। सबसे बड़ी विजय मन को नियंत्रित करना है, मन पर विजय प्राप्त करना है। सबसे बड़ा धन ज्ञान और वैराग्य है। इसलिए आइए आज संकल्प करते हैं कि हम अपने जीवन में ज्ञान को बढ़ाएंगे, वैराग्य को अपनाएंगे और अपने मन को भगवान के चरणों में लगाएंगे। तब मोह, भय, क्रोध, वासना, भ्रम, संशय ये सब दूर हो जाएंगे। आज इतना ही, कल पुनः दूसरे दोहा चौपाई के साथ मिलेंगे। तब तक आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी, जय श्री राम।